तो दोस्तों स्वागत है हमारे ईवी टीवी चैनल में। और आज हमारे साथ आए हैं अभिषेक, जिनका एक यूट्यूब चैनल है अभिषेक मोटो। और इनसे आज हम जानेंगे ईवी के बहुत ही ज़रूरी सवाल जो आपके कई बार चलते रहते हैं, और हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सवाल के जवाब। अगर इनके बाद भी अगर आपके कोई सवाल जवाब हो तो हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, हम इनसे पूछ के और भी इसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अभिषेक भाई, आपका बहुत ही स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू फॉर कमिंग एंड ज्वाइनिंग अस। तो हम शुरू करते हैं। आज हमारी ऑडियंस को काफ़ी सारे सवाल आते हैं। आज की तारीख में हर आदमी जब व्हीकल खरीदता है तो उसके दिमाग में एक सवाल चल रहा होता है कि पेट्रोल की ले या इलेक्ट्रिक व्हीकल ले। तो एक टू व्हीलर में आज की तारीख, पहले तो एक सिंपल सी चॉइस थी, पेट्रोल है उसी में से कोई गाड़ी लेनी थी। बट आज की तारीख में दो तरह के एक सेगमेंट बन चुके हैं, एक आदमी ईवी ले या पेट्रोल वाली ले। तो आपका क्या मानना है कि इसके लिए लोगों को क्या मतलब सोच के क्या कैसे ले, उसको कैसे डिसाइड करें? देखो, इसके ऊपर वैसे तो मैंने काफ़ी कंटेंट बनाया है, काफ़ी सारी बार मैंने डिस्क्राइब किया है, लेकिन अभी अगर आप पूछ रहे हो पेट्रोल लें या इलेक्ट्रिक लें, तो पहली चीज़ डिसाइड होती है कि आपकी डेली की कम्यूट कितना है, डेली कितनी रेंज आप कवर कर रहे हो। डिफरेंस है, आप एक इलेक्ट्रिक लेने जाते हो उसमें 50,000 का डिफरेंस आता है पेट्रोल के कंपैरिजन में। तो जब 50,000 रुपये का डिफरेंस है तो वो 50,000 का डिफरेंस आप अगले 3 से 5 साल के अंदर क्या कवर कर पा रहे हो। आपका डेली कम्यूट अगर 20-22 किलोमीटर है तो मुझे लगता है कि पेट्रोल ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन आपका डेली कम्यूट ही 50 किलोमीटर जा रहा है या फिर 40 प्लस जा रहा है तो मेरे हिसाब से इलेक्ट्रिक ज़्यादा बेस्ट है। आप अगले 3 से 4 सालों के अंदर वो जितना भी आपने पैसा एक्स्ट्रा दिया है, मानो आपने 1.5 लाख की इलेक्ट्रिक व्हीकल लिया है, जैसे हम बात करें ओला S1 जनरेशन 2 राजस्थान के अंदर 1,63,000 की है, एक शोरूम 1,47,000 रुपये के आसपास है। एयर की बात करें तो वो पावर नहीं मिलती, लेकिन अगर एयर की बात करें तो 1,20,000 रुपये एक शोरूम आता है, या फिर कोई भी TVS iQube वही 1,35,000 1,40,000 रुपये के आसपास आता है, 1,47,000 रुपये ऑन रोड आ जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपैरिजन में अगर देखें किसी भी पेट्रोल व्हीकल को 50,000 रुपये महंगा है, तो अगले 5 साल के अंदर अगर आप उसको रिकवर कर रहे हो तो आपके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन हाँ, एक ड्रॉबैक ये भी है कि अगर आपको कभी ज़्यादा जाना है 100-150 किलोमीटर तो आपको इसको चार्ज करना पड़ेगा, और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है कि आप इतना ज़्यादा कम्यूट कर पाओ। अगर आप मिनिमम सिटी राइड के लिए लेना चाहते हो, आपका डेली ऑफिस का है 15-20 किलोमीटर का ऑफिस है, तो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जाओ, काफ़ी बेस्ट होगा। ओके, तो ये एक तो सवाल जो आपको इसका बहुत ही अच्छा जवाब दिया कि हाँ, इसके बेसिस पे जो भी आपने पैरामीटर्स नाप तोल बताए थे उसके बेसिस पे बंदे ने अगर डिसाइड कर लिया है, तो चलिए हम मान के चलते कि बंदे ने ये डिसाइड कर भी लिया कि मुझे एक ईवी लेनी है। तो आज की तारीख में ईवी में अब आप देखोगे इतने सारे ऑप्शंस आ गए हैं, हर कंपनी कुछ प्रॉमिस कर रही है। तो कैसे बंदा जज करे कि कौन सी ईवी ले, मतलब कैसे ले उसको? मतलब कुछ समझ में नहीं आता कि मतलब अब इतने अलग अलग प्राइस रेंज आ रहे हैं, इतने फीचर्स आ रहे हैं, तो कैसे ले बंदा, कौन सी ईवी ले? एक तो पहला सेगमेंट तो ये हो गया कि आपकी प्राइसिंग के अकॉर्डिंग हर 10,000 रुपये के ऊपर, जैसे आज की डेट में मोबाइल के अंदर है, आप 2,000-5,000 रुपये ऐड करोगे आपको बेटर से बेटर मिलता जाएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी सेम है, आप 5,000 10 मतलब आप 10,000 12,000 20,000 तक ऐड करोगे तो हर 10,000 रुपये के ऊपर आपको कुछ ना कुछ एडवांटेज मिलेंगे, कुछ ना कुछ नए फीचर्स मिलेंगे। और अगर आप मेरे से ये पूछना चाह रहे हो कि आपका एक एवरेज बजट 1,25,000 1,30,000 रुपये के आसपास है, आप 10-12,000 रुपये ऊपर नीचे कर सकते हो जब आप लेने जा रहे हो, तो उस सेगमेंट के अंदर अगर आप एक हब मोटर के साथ जाते हो, आपको एक फैमिली स्कूटर चाहिए, तो मेरी रिकमेंडेशन है आप लोगों के लिए TVS iQube। अगर आप जाते हो कि यार लॉन्ग रेंज चाहिए, मतलब आपको 100 किलोमीटर ऊपर की रेंज ही चाहिए, आपको स्मार्ट फीचर्स भी चाहिए, एक यूथ के हिसाब से आपको एक स्कूटर चाहिए, तो आज की डेट में मुझे लगता है ओला S1 जनरेशन 2 पे भी जा सकते हो। और अगर बात करें और भी काफ़ी सारे हैं, जैसे सिंपल वन है, एक रिवर इंडिया आने वाला है, तो आपको अगर टाइम है कि या नहीं अभी नहीं लेना, हमारे को लेना है 2024 स्टार्ट में या फिर 2024 के मिड के अंदर हम लेना चाहते हैं, तो थोड़ा वेट करो। दिसंबर आ ही चुका है, 2024 फर्स्ट क्वार्टर के अंदर काफ़ी सारे और इलेक्ट्रिक व्हीकल सामने आने वाले हैं, तो उनके ऊपर भी आप ध्यान लगा सकते हो कि यार ये भी हम अपनी चॉइस में रख सकते हैं। लेकिन अगर आज लेना है तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है फैमिली के हिसाब से TVS का iQube। यूथ हो और फैमिली के अंदर मतलब अगर टच वाली प्रॉब्लम नहीं आती है, जैसे मुझे लगता है कि यार जो टच इशूज़ है या फिर टच लैग्स है वो कुछ लोगों को फेस करने पड़ते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि यार ये तो नहीं चाहिए, हमारे को चाहिए चाबी, तो चाबी के लिए TVS iQube। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, हमारे को स्मार्ट चाहिए, बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक गाड़ी चाहिए, तो आप ओला S1 जनरेशन 2 पे जाओ। बाकी एक ऑप्शन हीरो का वीडा भी है, अगर ये आपको अच्छे प्राइस पॉइंट पे मिलता है, जैसा मुझे मिला है 1,16,000 रुपये के अंदर मेरे को ऑन रोड पड़ा है, तो ये अच्छे प्राइस पॉइंट पे मिला तो मैंने परचेज़ कर लिया, तो आप भी जा सकते हो। बजाज चेतक है 1,26,000 रुपये के आसपास आज की डेट में, मतलब राजस्थान के अंदर ऑन रोड प्राइस है, आपकी सिटी के अंदर भी लगभग इसी होगी 1,20,000 1,30,000। तो एयर के कंपैरिजन में TVS iQube है, बजाज चेतक है, और आप इन तीनों के अंदर
आपके लिए बेस्ट कौन सा है, राइड एक्सपीरियंस लो, उसके बाद डिसाइड करो कि आपको कौन सा लेना है। तो ये आपने बहुत ही सुंदर जवाब दिया इसके लिए कि मतलब सारे आपने सेगमेंट्स कवर कर लिए कि मतलब किसके लिए कौन सा है। तो यानी कि आपको ये जवाब तो मिल ही गया कि कौन सा आपको आपकी प्राइस के हिसाब से कौन सा आपको डिसाइड करना है। तो इन्होंने जो आपको इतने सारे ऑप्शंस बताए हैं अपने राइडिंग एक्सपीरियंस और इतने सारी कंपनियों से बात करके इनको जो समझ में आया, तो उनके हिसाब से आपको एक बेस्ट ऑप्शन आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। अब मेरा एक सवाल और आता है जो लोगों को, मुझे देख रहा हूँ कि आज की तारीख में सबसे बड़ा चैलेंज जो लोगों को आता है, अगर ईवी ले भी लेते हैं तो कई लोगों के माइंड में ये आता है कि मुझे ईवी लेना है, लेकिन कुछ लोगों के पास चार्जिंग का ऑप्शन नहीं है। जैसे कि वो रेंट पे रह रहे हैं कोई अपार्टमेंट जहाँ पे उसके पास नीचे चार्जिंग की फैसिलिटी नहीं है, और पर उनको पेट्रोल के खर्चे काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। अब उनको ईवी लेने का मन है, क्या उनके पास ऐसा कोई विकल्प आ रहा है मार्केट में कि जब वो जाए मार्केट में तो उनको अगर ईवी की जो इच्छा है कि हम ईवी लें और ईवी चलाएं, ईवी का राइड एक्सपीरियंस लें, तो उनके लिए कोई ऑप्शन है मार्केट में? देखो, ऑप्शंस ज़्यादा नहीं है। अभी जिस व्हीकल के ऊपर मैं बैठा हूँ, हीरो वीडा, ये एकमात्र मुझे लगता है प्रीमियम सेगमेंट का व्हीकल है जिसके अंदर आपको स्वाइपेबल बैटरी मिलती है, फिर डिटेचेबल बैटरी कहें कि आप इसको निकाल के अपने फ्लैट में जाके चार्ज कर सकते हो। बाकी जितनी भी है सबके अंदर बैटरी जो है फिक्स्ड बैटरी मिलती है। और वहीं साथ में आज की डेट में मतलब काफ़ी जगह गवर्नमेंट का ये भी हो चुका है कि आप अपार्टमेंट के अंदर अपना एक चार्जिंग पॉइंट अपने पार्किंग जगह आप अटैच करवा सकते हो, मतलब लगवा सकते हो। तो आप अगर एक केबल वायर अटैच कर सको अपने फ्लैट से अपने पार्किंग तक, इलेक्ट्रिशियन आएगा आपके अपार्टमेंट से आपके पार्किंग तक का एक केबल खींच देगा, वहाँ से आप इजीली चार्ज कर सकते हो। तो आप अगर ये नहीं लेना चाहते, आप चाहते हो कि यार फिक्स्ड बैटरी वाला चाहिए हमारे को, तो ओला ही चाहिए, हम अपार्टमेंट पे रहते हैं फिर भी हमारे को ओला ही पसंद है, या फिर हमारे को एथर ही पसंद है, या फिर हमारे को वही व्हीकल पसंद है जिसमें फिक्स्ड बैटरी है, तो आप इस तरीके से यूज़ करके जो चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपने पार्किंग स्टेशन पे, मतलब आपकी जहाँ भी आप गाड़ी पार्क करते हो वहाँ पे उस पॉइंट को लगा के चार्ज कर सकते हो। तो यानी कि हमें जो समझ में आ रहा है, तो आज की तारीख में मार्केट में ऐसे ऑप्शन अवेलेबल है जहाँ जिनके पास चार्जिंग की फैसिलिटी नहीं है। प्रीमियम में सिर्फ यही है, ये एक ऑप्शन है जिसमें आप देख सकते हो, यहाँ पे एक ऑप्शन है जहाँ पे आपके पास अगर चार्जिंग की फैसिलिटी नहीं है फिर भी आप अगर ईवी का मज़ा लेना चाहते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन है, हीरो का एक ब्रांडेड ऑप्शन है जहाँ पे आप बैटरी को निकाल सकते हैं और उसको आप खोल के ऊपर ले जाके अपने जहाँ पे भी है इसको चार्ज। अच्छा, ये चार्जिंग टाइम कितना लग जाता है, मतलब इसको अगर, क्योंकि क्या चार्जिंग टाइम में फ़र्क आएगा? गाड़ी को हम साथ में चार्ज करेंगे या बैटरी को लेके निकाल के ऊपर जाके चार्ज करेंगे उसमें? एक्चुअल में कंपनी तो वही कंपनी बताती है कि जो टाइम लग रहा है वो आप अलग लेके जाओ तो भी वही टाइम लगेगा, चार्ज गाड़ी में रखोगे तो भी वही टाइम लगेगा। तो एक और मेरा आखिरी सवाल, अब मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा, तो मेरा एक और सवाल आखिरी, जो आज की तारीख में लोग, जैसे टू व्हीलर में तो चलो हमको क्लियर है कि आज की तारीख में टू व्हीलर ईवी सक्सेस है, आप ले सकते हो अगर आपके पास अलग अलग वैरायटी के ऑप्शन अवेलेबल। क्या कार भी उतनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुकी है कि क्या कार में अगर लोग सोच रहे हैं कि पेट्रोल वाली ले या ईवी ले, तो क्या उनके पास ऐसे क्लियर चॉइस है कि ईवी ले वो? तो देखो, जैसा आपने पूछा कार के बारे में, वैसे मैंने कार के बारे में इतनी मतलब आपको वीडियो भी चैनल के ऊपर नहीं मिले हैं, फ्यूचर के अंदर जरूर आने वाले हैं। लेकिन अगर मैं बताऊं आपको, मैंने जितनी कार पे स्टडीज़ की है तो उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है एक पेट्रोल या फिर डीजल कार के कंपेरिजन में इलेक्ट्रिक व्हीकल कार को देखें तो उसके अंदर डिफरेंस आता है 4-5 लाख रुपये का, या फिर मतलब अगर एक नेक्सॉन की बात करें तो लगभग 6-7 लाख रुपये का फ़र्क आ जाता है टॉप मॉडल के अंदर, अगर दोनों के टॉप मॉडल को डिसाइड करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो आपका डेली का कम्यूट कितना होना चाहिए, 100-150 किलोमीटर, तब आपके लिए कार यूजेबल है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं और जिनका मतलब डेली कार से ही ट्रैवल कर रहे हैं और उनका डेली ट्रैवल इतना होता है, तो उनके लिए सूटेबल है, उनके लिए मतलब फ़ायदेमंद है, क्योंकि कार की जो रेट है और पेट्रोल की जो रेट है उसके अंदर डिफरेंस आता है 7-8 रुपये का पर किलोमीटर के ऊपर, आपको जो राइडिंग कॉस्ट है वो आता है। तो वही चीज़ है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में आपको मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक और पेट्रोल में कैसे डिसाइड करोगे, तो सेम प्रोसेस आप कार के अंदर भी लगा सकते हो कि आप कितने टाइम बाद, मतलब अगर वारंटी 5 साल की है तो 5 साल की वारंटी के अंदर क्या आप जो भी पैसा आपने उसमें इन्वेस्ट किया है एक्स्ट्रा, वो क्या आप रिकवर हो रहा है या नहीं, वो चीज़। और एक और लास्ट चीज़, तो देखो सारे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने वालों के लिए एडवांटेज ये है कि आप अपने इन्वायरमेंट को हेल्दी रख रहे हो, इन्वायरमेंट फ्रेंडली आप एक व्हीकल चला रहे हो। पेट्रोल व्हीकल के अंदर पॉल्यूशन ज़्यादा है, तो उस चीज़ से आप बचा रहे हो, तो आप कुछ ना कुछ अपने इन्वायरमेंट के लिए ही कर रहे हो, तो वो पैसा अगर आप दे रहे हो तो इन्वायरमेंट के लिए है, आपके इन्वायरमेंट को आप हेल्दी रख रहे हो। अच्छा, आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। तो दोस्तों, हमने आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल के जवाब जाने हैं और मुझे लगता है कि आपके भी इसके अलावा अगर कोई सवाल के जवाब जो जानना चाहते हो आप हमें कमेंट में लिख सकते हो। हम डेफिनेटली ट्राई करेंगे कि इसका जवाब आपको एकदम अच्छे से मिल सके और आपको क्लैरिटी मिल सके कोई भी ईवी रिलेटेड क्वेश्चन से। अभिषेक भाई, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके और मुझे लगता है हमारे दर्शकों को काफ़ी समझ में आया होगा कि इनको क्या करना चाहिए और कैसे डिसाइड करें, और इसके अलावा और भी कुछ होगा तो हम देखते हैं इसका। तो अभी आप क्या कर सकते हो, जो ये चैनल है इसको सब्सक्राइब जरूर करना। इस पे आपको मुझे लगता है फ्यूचर के अंदर और जिस तरीके से पहला पॉडकास्ट आया है ईवी से रिलेटेड,
फ्यूचर में भैया और भी लेके आएंगे जो भी ईवी इन्फ्लुएंसर्स है या फिर व्हीकल के रिलेटेड इन्फ्लुएंसर्स है, अगर वो इनसे मिल पाते हैं तो वो अपना पॉडकास्ट जरूर लेके आएंगे। और ये इस चैनल के ऊपर आपके साथ काफ़ी अच्छी चीज़ शेयर भी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको थैंक यू अभिषेक। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको अगर वीडियो पसंद आया तो आप उसके ऊपर लाइक करें, कमेंट करें, और अगर कुछ भी अगर आपके कोई फीडबैक है तो डेफिनेटली दीजिए, हम उसको अगले वीडियो में डेफिनेटली रिजॉल्व करेंगे। और ऐसे ही इन्फ्लुएंसर्स को हम अगले वीडियो में और बुलाएंगे आपके सपोर्ट के साथ।